तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो अगर कंपनी में पैसा डाल रहा है तो वो कौन उसको चला रहा है कंपनी को, मुकेश अंबानी है या अनिल अंबानी है, लोगों को ये नहीं पता। अभी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, लिस्ट होते ही स्टॉक 76 से भाग के 154 आ गया। अब लोगों ने उसमें बीच में जो है उसको पकड़ने की कोशिश की, डाल दिया पैसा, किसी ने 140 पे, किसी ने 144 पे, किसी ने कोई ज्यादा समझदार होगा 154 पे लिया होगा। लेकिन ये नहीं पता कि ओला इलेक्ट्रिक लॉस मेकिंग कंपनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मसूत पॉडकास्ट शो में। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आज के जो गेस्ट है ना वो कहीं ना कहीं आज हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे और स्टॉक मार्केट में आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज हम मिलते हैं अपने आशीष भाई से और उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे शुरुआत की स्टॉक मार्केटिंग में। नमस्कार आशीष भाई। तो आशीष भाई, आप कैसे स्टॉक मार्केट की तरफ आए? पहले थैंक यू मैम, आपने मुझको इनवाइट किया यहाँ पे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और मेरा पहला पॉडकास्ट है। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक मार्केट में मेरे आने की जो जर्नी रही, मतलब मैंने काफ़ी सुना था लोगों से, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बीकॉम मैंने की हुई है, सीए भी आधी की हुई है, पूरी सीए नहीं की हुई है ना। ड्रॉप आउट फिर मैंने सीयू कर दिया था, जॉब में चला गया था। तो जॉब में कर रहा था, मैंने जॉब 2017 से लगातार अभी तक की है। अभी मैंने जॉब क्विट की है जब मैंने ट्रेडिंग में करीबन 2-2.5 साल एक काफ़ी इसको सीखा समझा, है ना, एक समय बिताया, क्योंकि समय बिताना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम आपको देना पड़ता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसको हासिल करने के लिए एक टाइम ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ था कि एक्चुअली 12th मैंने करी थी, उसके बाद मैंने बीकॉम की ओपन से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी दिल्ली से जी। तो उसके बाद फिर मैंने बीकॉम मेरी चल रही थी ओपन से, तो मैं सीए भी कर रहा था। सीए मेरी ठीक चल रही थी। उसके बाद जो आगे के जो नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, उनको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद जब वो एग्जाम क्रैक नहीं हुए तो मैं चलो जॉब कर लेते हैं। देन आई वेंट इनटू द जॉब। फिर जॉब की मैंने आई रिमेम्बर द डेट, 2017 के जनवरी 9 को मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। उससे फिर मैं लगातार जॉब करता रहा। कोविड में फिर मैंने नहीं की, मेरी शादी हो गई थी कोविड से पहले ही, एंड देन द कोविड माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, तो फिर मैंने क्विट किया। मैं कहा चलो पहले सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है, जॉब वगैरह तो बाद में देख लेंगे। तो कोविड के बाद फिर मैंने जॉब पिक करी, जॉब करी। अभी तक मैं कर रहा था, नोएडा सेक्टर 16 में कंपनी थी, एमएनसी कंपनी, उसमें मैं कर रहा था जी। तो इसमें मैम क्या था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना आपको ग्रो करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। आप कितनी भी मेहनत कर लो, जो सामने वाला बंदा है, जो आपका मैनेजर है, जो भी है, दे विल डिसाइड कि आप कब ग्रो करोगे और कितना ग्रो करोगे। तो वहां पे क्या हुआ था कि मैंने उनको बोला कि आई नीड सम ग्रोथ, मेरी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, 100 तरह के खर्चे हैं। देन दे सेड कि ठीक है, विल थिंक। ठीक है। उन्होंने जो ईयर में जो वो होता है इंक्रीमेंट, वो उन्होंने मेरे को थोड़ा ठीक ठाक दिया कि ठीक है 13% दिया था, बट स्टिल इट वाज लेस। मेरी सैलरी आ रही थी काफी कम ही थी। मैंने और लोगों से जैसे पूछा, कंपेयर किया, तो कम थी सैलरी। और मजे की बात क्या थी कि देन फिर मेरे कुछ फ्रेंड थे, साथ के फ्रेंड्स थे, कोई दूसरी कंपनी में चला गया। मतलब मैक्सिमम जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे को पता चला कि सबकी लाख के ऊपर सैलरी पहुंच गई है, मेरी रह गई लाख के नीचे। देन आई वाज लाइक यार मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, हसल तो करना पड़ेगा, ऐसे को साथ में लेके कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो तब मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा कि लाइफ में अगर ग्रो करना है, तो ऐसे जॉब में बैठे रहने से अब ये लोग ग्रोथ देंगे नहीं देंगे, कब देंगे, कितनी देंगे। और दूसरी बात मैं पता है क्या, मैं एक चीज जानता हूँ, गुलाम मतलब जॉब जो है ना वो एक गुलामी ही है। ठीक है। मेरी फैमिली में कभी किसी ने जॉब की नहीं है। लकीली मेरे पापा, चाचा, ताऊ वगैरह सब ने मतलब कभी किसी ने जॉब नहीं की। हम लोग थोड़ा बिजनेस माइंडेड वाले लोग हैं। ठीक है। जॉब करने की जरूरी है, आप थोड़ा सीखने के लिए, समझने के लिए। जॉब आपको काफी कुछ सिखाती है। बिल्कुल। एक डिसिप्लिन में रहना, है ना,
और वो सब चीजें जॉब आपको सिखाती है, तो वो सब चीजें भी जरूरी हैं। तो जब मुझे वहां पे ग्रोथ नहीं मिली मेरी जॉब में, और एक चीज मुझे उनकी आज भी याद है, एक हमारी एक सीनियर थी एक, ठीक है, उन्होंने मुझको बोला, मेरे को बोला कि भाई आप मुझे ग्रोथ दो, है ना, फैमिली है, 2 बच्चे हैं, के खर्चे हैं बहुत ज्यादा। तो उन्होंने मुझको बोला कि आशीष यू हैव टू लुक अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड। तो वो लाइन जो उन्होंने मुझको बोली थी ना, करीबन 2 साल हो गए, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। फिर मैंने अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड ही देखी। फिर मैंने कंपनी से अपना पूरा विश्वास उठा लिया, मैं कहा भाई ठीक है जी, जो भी है, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर जो स्टॉक मार्केटिंग है, इसने आपको कैसे अट्रैक्ट किया? क्यों ना कहीं एक मिथ होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो लॉसेस बहुत होते हैं, ग्रोथ नहीं होती है, तो आपको कैसे अट्रैक्ट किया? देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपको पहले इसको थोड़ा सीखना पड़ता है जी, समझना पड़ता है। आप इसको सीखिए, समझिए, इसमें पैसा है, पैसा बनेगा, लेकिन इसमें एक ही चीज है जो आपको पैसा बनाने में हेल्प कर सकती है, वो है आपकी नॉलेज जी। सबसे पहले है नॉलेज, लर्निंग। नॉलेज बहुत जरूरी है। सबसे पहले है लर्निंग, उसके बाद वो जो लर्निंग में जो एल है ना, वो बाद में हटता है, उसके बाद फिर वो अर्निंग में कन्वर्ट होता है। तो पहले है लर्निंग, राइट। लोग क्या करते हैं, एल को भूल जाते हैं, अर्निंग में ही आ जाते हैं पहले। नहीं, पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको समय के अनुसार जब आप उसको सीखोगे, आप उसको समझोगे, तब फिर जाकर के आपका पैसा बनना शुरू होगा। लेकिन जैसे आपने बताया जॉब आप कंटिन्यूसली कर रहे थे, तो होता ना अचानक से ही एकदम से आप स्टॉक मार्केट में आ गए, तो कहीं ना कहीं एक हिट पॉइंट होगा जो आपको इसने अपनी तरफ प्रेरित किया, तो उसे आप बताइए। देखिए अचानक से मैं नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जॉब जो थी वर्क फ्रॉम होम थी जी, तो मैं मैनेज कर लेता था, अपने सारे टास्क टाइम से मैनेज करता था जी, है ना। मैंने काफी मेहनत की है ना। शाम को सारे चार्ट्स देखना, सारे कंपनीज के सारे स्टॉक्स के चार्ट्स देखना, किस स्टॉक ने कैसा बिहेव किया, उसकी क्या न्यूज थी, किस न्यूज के अकॉर्डिंग उसने कैसा बिहेव किया, पॉजिटिव बिहेव किया, नेगेटिव बिहेव किया। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को शायद ही ना पता हो कि स्टॉक मार्केट न्यूज पे रिएक्ट करती है, लेकिन वो क्या रिएक्ट करेगी, वो कोई लॉजिकल कोई सिस्टम नहीं है कि अगर नेगेटिव न्यूज है तो स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव ही रिएक्ट करेगी, या पॉजिटिव न्यूज है तो स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, जिस न्यूज आएगी पॉजिटिव, स्टॉक अगले दिन गिर भी जाता है जी, क्योंकि अगर न्यूज पॉजिटिव आई है और आपको पता है कि न्यूज पॉजिटिव है, सबको पता है, और अगर ऐसे तो फिर अगर स्टॉक अगले दिन ऊपर ही जाएगा तो हर कोई पैसा नहीं लगाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इतना आसान नहीं है, है ना। उन चीजों को सीखना समझना पड़ता है ना। तो इसमें दो चीजें होती हैं कि एक होती है कि न्यूज को ट्रेड करना है या नहीं करना है, उसकी भी नॉलेज आपको, देखो ये सब चीजें अनुभव से आती हैं, राइट। अनुभव बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी चीज है एक्सपीरियंस, अनुभव। तो वो चीज आपको करके ही आएगी जी, ठीक है जी। इंसान, आप मुझे एक बात बताओ, इंसान 12 साल जो फर्स्ट से लेकर 12 स्कूल में पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है 3 साल की, किसी की 4 साल की भी है, उसके बाद पीजी करता है, तब जाकर के उसकी एक 15-16 हजार की, 20 हजार की, 25 हजार की जॉब लगती है, राइट। उसके बाद फिर वो इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है। लेकिन पहले वो जो बीकॉम जो उसने ग्रेजुएशन की है उसमें इन्वेस्ट करता है जी, उसमें पैसा डालता है, उसको सीखता है, उसको समझता है, फिर उसकी एक जॉब लगती है, फिर इंसान आगे बढ़ता है। फिर स्टॉक मार्केट में इंसान क्या करता है, आएगा, सोचता है कि मैं 2 लाख डालूंगा 5 लाख हो जाएगा, भाई साहब नहीं होगा, आपका वो 0 हो जाएगा जी। ठीक है जी, आपको पहले इसको सीखना समझना पड़ेगा। मैं तो एक बेसिक सी बात एक ये बोलता हूँ कि जैसे ग्रेजुएशन 3 साल की होती है ना, आपको इसमें 3 साल देना चाहिए, ओके। और ऐसे नहीं कि आप कुछ और भी कर रहे हो, 100 चीजें कर रहे हो, फिर आपका यहाँ से पैसा बनेगा, नहीं बन पाएगा। आपको बिल्कुल इसको एक ग्रेजुएशन की तरह, एक हकीकत में जैसे एक इंसान एक प्रोफेशन को देखता है, वैसे इसको देख करके आपको इसमें मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे, अच्छा क्या होता है, एक चीज और मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में क्या होता है, इंसान आता है स्टॉक मार्केट में, मार्केट उसको प्रॉफिट दिखाती है जी, अरे यार इतना प्रॉफिट हो गया,
अरे यार इतना प्रॉफिट हो गया, अरे यार मैं जॉब करता हूँ, इतने पैसे की मेरी जॉब है, इतना मैं ये करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तब जा करके मुझको मिलते हैं 25-30 हजार। यहाँ पे मेरे एक दिन में बन जा रहे हैं, यहाँ पे 25 हजार मेरे पूरे महीने की सैलरी में एक दिन में निकाल रहा हूँ, तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में आपको चुपके से या गलती से कोई आप पे ठीक है प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े प्रोफेशनल बन गए हो। आपको उसमें समय देना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है जी। अगर आपने स्टॉक मार्केट को बिल्कुल पूरी अपनी शिद्दत के साथ अगर आपने 2-2.5 साल इसमें बिता लिए, मैं कहता हूँ चलो 3 साल की होती है ग्रेजुएशन, तो इसमें पैसा बनता है, बनेगा। लेकिन अगेन फिर वही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करना चाहिए, मैं वो बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट में काम करता हूँ, स्टॉक्स में काम करता हूँ, इंट्राडे में करता हूँ। ठीक है, मैंने एक एक्सपीरियंस गेन किया 2 साल से। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसमें भी इंसान पहले स्विंग ट्रेड से स्टार्ट करे। पहले इंसान पोजीशंस वो डिलीवरी में बनाए, पोजिशनल ट्रेडिंग करे। ठीक है जी, लगातार बिल्कुल तुरंत ही इंट्राडे में ना आए। पहले इंसान स्टॉक्स को बाय और सेल करे, है ना, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए, चीजों को सीखे समझे। ठीक है, एसआईपी करे, एसआईपी बहुत पावरफुल चीज है, इंसान को एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी, हाँ जी बोलिए। जो आज का यूथ है कहीं ना कहीं वो एक वीडियो से अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई मेरा, आप भी देखते होंगे, ऐसा नहीं कि मैंने ही, बहुत लोगों ने देखा है कि भाई देख मैंने आज इतना लगाया था और मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो कहीं ना कहीं गुमराह भी हो रहा है कि नहीं भाई डेली में कि हम इतना लगाएंगे इतना हमें मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो ग्रेजुएशन की तरह नहीं कि हमें पढ़ना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, वो डायरेक्ट ही बिजनेस करना शुरू कर देते एक तरीके से। तो उन लोगों के लिए क्या राय रहेगी आपकी? देखिए इसमें क्या है ना, इंसान को एक शान और शौकत दिखाई जाती है। ठीक है जी, कि आप आओ और पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है जी। ठीक है जी, जितने भी ये लोग जो यूट्यूब पे बहुत कुछ दिखाते हैं ना, वो आधी चीजें सच है, आधी चीजें झूठ भी है। मैं नहीं बोलता कि पूरा सच है, या मैं ये नहीं बोलता कि पूरा झूठ है, ऐसा नहीं है। आधा सच है, आधा झूठ है, सब चीजें हैं। प्रॉफिट्स भी है, ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट्स नहीं है जी। प्रॉफिट्स लोगों ने बनाई है और अच्छा बनाया है, शायद कह सकते हैं ना उनका एक्सपीरियंस है, जो वो एक्सपीरियंस अभी यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, जो एकदम से न्यू इस लाइन में आ रहा है वो गलती कर जाता है इस चीज को। देखो, आप कोई बंदा एक प्रोफेशनल कोई काम कर रहा है, अगर आप उसको कॉपी करोगे तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसने वो प्रोफेशनलिज्म कैसे हासिल की है, कर करके प्रैक्टिस से जी। उसने उसमें इतनी प्रैक्टिस की है। पर एक चीज है, आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता जिस काम को आपने सबसे ज्यादा समय दिया है जी। बिल्कुल। तो उस काम को आप कर करके उसमें महारत हासिल कीजिए। ठीक है जी, कोई भी काम रातों रात आपको ऐसे नहीं आ जाएगा जी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग की होगी तो काफी आपको भी लॉसेस रहे होंगे। ऑब्वियसली देखो, लॉसेस है, लॉसेस है। तो कोई इंसान कितना भी बोल दे कि जी मुझे लॉसेस नहीं हुए, यानी कि वो झूठ बोल रहा है जी। मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट, इसमें से पैसा निकालना आसान नहीं है। पूछो क्यों? वही तो, क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ा बड़ा पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, राइट? किसी का 500 करोड़, किसी का 1000 करोड़, किसी का 2000 करोड़ लगा हुआ है। कोई बाय की पोजीशन में लाके बैठा है, कोई सेल की पोजीशन में लाके बैठा है जी। तो इतना आसान नहीं है उनसे जीतना या उनसे पैसा कमाना। इसमें देखो एक चीज है कि आपको ना मार्केट से फाइट नहीं करना है। मार्केट सुप्रीम है जी, मार्केट ऊपर है। बिल्कुल, हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम मार्केट से फाइट करके, हम नहीं, मार्केट से आप लड़ नहीं सकते। मार्केट बहुत पावरफुल चीज है। आपको मार्केट के साथ काम करना चाहिए, ट्रेंड के साथ काम करना चाहिए जी। अगेंस्ट आप बैठोगे तो नॉट गुड। बिल्कुल, तो ये सब चीजें हैं। कहते हैं ना कि बहते हुए पानी के साथ ही चलो, अपोजिट चलोगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें तो आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब भी है। जैसे कई मैंने देखा है कि मेरे ही एक छोटा ब्रदर है, वो लोगों से टिप्स लेके करता है तो हमेशा लॉस में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये गुमराह भी तो लोगों को किया जा रहा है स्टॉक मार्केट को लेके ना। कि देखिए बच्चे, एक जो नया यूथ है पढ़ने की तरफ जाइए, उसे लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं कुछ लोग मिलके स्टॉक मार्केट में गुमराह कर रहे हैं। तो आप भी एक सही गाइडेंस दीजिए लोगों को कि स्टॉक मार्केट में लर्निंग करिए, किस तरीके से करिए, तो उसके बारे में आप बताइए। मुझे एक बात बताइए, जो इंसान, जो लोग टिप्स दे रहे हैं,
अगर उनकी टिप्स से वाकई में पैसा बनता होता तो वो अपना नहीं बना लेते। जी, मैं बात से बिल्कुल एग्री Right. करती हूँ कि अगर मैं ये टिप दे रहा हूँ कि जी है कि जो है कल वेदांता जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा और उसमें पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। बिल्कुल अगर बनेगा तो मैं खुद ना बना लूंगा। सही बात है। मार्केट में इतना पैसा बनता है, आप इंट्राडे में 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि कल वो स्टॉक इतना अच्छा ऊपर जाएगा या गिरेगा, सेल करना चाहिए, तो आप खुद बना लो। आप दूसरों को टिप्स देने क्यों जा रहे हो? और टिप्स की आज आपने ऐसे भी बात करी टिप्स की, मैं टिप्स में आपको एक बात एक बताना चाहूंगा। तो मैम जो टिप्स है ना, जो आप कहते हैं कि टिप्स लोग लेते हैं, उससे टिप्स लेकर के ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग पता क्या करते हैं? वो लोग व्हाट्सएप पे 2 ब्रॉडकास्ट के वो डालते हैं चैनल। जी जी इसमें बोलेंगे कि वेदांता को सेल कर दो, जी, इसमें बोलेंगे वेदांता को बाय कर लो। अब इस ग्रुप में है 100 लोग और इस ग्रुप में है 100 लोग, ठीक है जी। बिल्कुल तो अब वेदांता ऊपर जाए या नीचे जाए, एक ग्रुप तो प्रॉफिट में रहने वाला है। बिल्कुल। तो जो लॉस में है उनका फोन मैसेज उठाना बंद कर देंगे, जो प्रॉफिट में उनको कॉल करके बोलेंगे देखो जी हमने आज ट्रेड दी थी, प्रॉफिट हो गया, तो लाओ जी पैसा। वो देते हैं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्योंकि हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और लेकिन उम्मीद उनको ये नहीं रहती पता कि उन्होंने वही चीज वहां पे दी थी सेल करने के लिए। अब वेदांता ऊपर जाए या नीचे जाए, एक ग्रुप का तो प्रॉफिट होने वाला है जी। और वो जब और जिसका हो जाता है उससे वो लोग पैसे मांगने शुरू कर कह देते हैं। देते हैं ना कि उनका तो लॉस में भी फायदा है और प्रॉफिट बिल्कुल। में भी फायदा है। क्योंकि वो ट्रिक ही ऐसी है ना, वो 10 लोगों को 100 लोगों को इसमें डालेंगे, 100 लोगों को इसमें डालेंगे, कहीं तो स्टॉक जाएगा और पैसा बनेगा। जिस ग्रुप का पैसा बनेगा उससे पैसा ले लेंगे, ओके, और जिनका लॉस हुआ है उनका फोन उठाना बंद कर देंगे। तो ये भी एक सच्चाई है बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में। इंट्राडे के बारे में थोड़ा सा आप डेप्थ में बताएं लोगों को। मैम इंट्राडे सबको नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ इंट्राडे ना करें। इंट्राडे इज वेरी रिस्की, ठीक है जी। रिवॉर्डिंग भी है तो रिस्की भी है जी, क्योंकि उसमें आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है, आपको 50 लाख के शेयर मिलते हैं। ओके, वही आपको बाय करने हैं और वही आपको सेल करने हैं। तो प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से होगा, फिर लॉस भी उसी के हिसाब से होता है जी। और इंट्राडे में आपको पोजीशन 320 तक स्क्वायर ऑफ करनी ही करनी है, वरना सिस्टम स्क्वायर ऑफ कर देगा 324 पे और 59 रुपए और ले लेगा। ओके, तो इस वजह से इंट्राडे बहुत रिस्की है। इंट्राडे देखो, जो ट्रेडिंग है, जो फुल टाइम, जैसे मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ जी, मैं करता हूँ क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, सिस्टम के सामने बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल, ठीक है जी। मैं अब विश्वास करेगा, मैं वॉशरूम भी अगर जाता हूँ तो फोन साथ लेके जाता हूँ। मैंने थोड़ी बड़ी स्क्रीन के फोन लिए हुए हैं। एवरी टाइम द ट्रेड इज इन फ्रंट ऑफ मी। कहते हैं ना 1 सेकंड में ही गया लॉस। 1 सेकंड में होता है काम इंट्राडे में, 1 सेकंड में। जी, तो दैट्स व्हाई जो लोग अगर सिस्टम के सामने बैठ सकते हैं उनको इंट्राडे करना चाहिए, वरना वो डिलीवरी में काम करें, अपना बाय और होल्ड करें, बनता है पैसा। मैं आपको कितने सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। पिछले साल फॉर एग्जांपल जो आज की डेट है, यहाँ से आप पिछले साल भी आप कितने सारे स्टॉक्स हैं, पीएनबी, आईओबी, ठीक है जी, बहुत सारे, वेदांता है ना, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आईआरएफसी, आरवीएनएल, इतने सारे स्टॉक्स हैं, सबने पैसा डबल ट्रिपल किया जी, डबल ट्रिपल, इवन 4 टाइम्स। सुजलॉन ने तो पिछले साल से अभी तक भी 7 टाइम्स कर दिया पैसा, 7 टाइम्स, ठीक है जी। 7 टाइम्स कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। आपका 10 लाख ही 70 लाख हो गया। 70 लाख हो गया 7 टाइम। तो सुजलॉन ने इतना पैसा बना करके दिया है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पैसा बना करके दिया है। यस बैंक, ठीक है जी, जो डबल हुए हैं। लेकिन ये स्टॉक्स सुजलॉन और यस बैंक और वोडाफोन आइडिया, मैं भी तो उन्होंने पैसा बना करके दिया है, लेकिन वो गिरे भी तो 300 रुपए से हैं जी। 300 रुपए से गिर गिर के स्टॉक यहाँ पे आ गया। देखो, स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई ट्रेड ली हुई है, चाहे वो डिलीवरी में हो, चाहे वो आपकी इंट्राडे में हो, स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। ओके, स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। जैसे आशीष भाई, आपको कितने सालों से कहते, वैसे तो लर्निंग आप काफी समय से कर रहे थे, आपने ये फुल टाइम ट्रेड कब से करना शुरू किया? फुल टाइम मैंने भी शुरू किया, मैंने जॉब अभी क्विट की थी, है ना। तब तक मैं साइड बाय साइड मैं मार्केट को बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, ट्रेडिंग भी करता था, लेकिन जॉब भी थी साथ में। जब मेरे को लगा कि नहीं यार, अब जॉब एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि जॉब में अगर मैं हूँ तो ईमेल्स आती हैं, कॉल्स आती हैं, है ना, मीटिंग्स होती हैं जी, है ना, बहुत सारी पिंग आते हैं टीम्स पे, है ना, बहुत सारी मीटिंग्स हमारी होती है शेड्यूल। तो उसमें फिर
मैनेज करना मुश्किल है। अगर इंट्राडे अगर करना है तो आपको फुल टाइम उसी को डिवोट करना चाहिए। जो लोग जॉब के साथ या किसी बिजनेस के साथ अगर इंट्राडे अगर करना चाहते हैं तो भैया नहीं करना चाहिए। आई कंप्लीटली से नो। ठीक है जी, अगर आप सिस्टम के सामने बैठ सकते हो तो ही आपको इंट्राडे करना चाहिए, वरना इंट्राडे नहीं करना चाहिए। एक पर्सनल सवाल हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए आशीष भाई, शुरुआत कितने से की थी आपने? शुरुआत मैंने कम से ही की थी। मेरे पास देखो मेरी सैलरी आती थी, उसमें से खर्चे निकाल करके वाइफ को मैं दे करके जो भी बचता था वो मैं डालता था मार्केट में, करता था, सीखता था। प्रॉफिट्स भी होते थे, लॉसेस भी होते थे। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि ये जो मैं मार्केट को पैसा दे रहा हूँ ना, ये लॉसेस नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी फीस है जो मेरे को मार्केट को पे करनी है। ओके। अगर आप इस माइंडसेट से काम करोगे ना तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन आप उसको सीखो, समझो। ये नहीं कि मेरा पैसा चला गया, अरे वो क्यों गया, वो ट्रेड आपकी लॉस में क्यों गई, आप उसको एनालाइज करो। ठीक है जी, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? कहीं पर तो एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए था। अगर आपको दिख रहा है 100 की चीज गिर गिर करके 98 आ गई, 97 आ गई, अब 95 आ गई, अब तो स्टॉप लॉस लेकर के उस ट्रेड को काटो। अब वो 80 आ जाएगी, 50-60 आ जाएगी, तब काटोगे क्या? फिर कहते हैं लोग हमारा पैसा डूब गया। क्यों भाई? जब वो 100 से गिर करके 98 आया था, 97, आप उसको काट देते, खत्म कर देते। आप 97 में बाहर हो जाओ। अब वो गिर करके फिर 50 आ गई, आप 50 पे फिर से एंट्री मारो। अगर वो 55 भी आ गई, आपने 10% का प्रॉफिट ले लिया। आपने लिया था 3 रुपए का लॉस, यानी कि 3% का लॉस। और अगर 50 रुपए की चीज 55 भी आ गई तो भी आपने 5% कमा लिया। तो पहले था लॉस 3% का, अब हो गया प्रॉफिट 5% का। तो दैट्स व्हाई स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। आप बैठे रहोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। और दोबारा वो 100 आए ना आए, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, फिर कहते हैं हमारा मार्केट में लॉस है। मार्केट में थोड़ा किया लॉस, आपको आता ही नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, काफी सारे लोग मुझे आगे बोलते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं कि भाई इसमें लॉस हो जाता है, ये हो जाता है। मैं कहता हूँ यार आप मुझे बताओ कौन से बिजनेस में लॉस नहीं है। आप मुझे चलो एक बिजनेस का नाम बताओ, मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन शर्त होनी चाहिए उसमें लॉस का रिस्क नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और वो आसानी से हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं नहीं यार ऐसा तो कोई नहीं है, बिजनेस, हर बिजनेस में लॉस है। जब हर बिजनेस में लॉस है, लॉस होता है, हर काम में लॉस है। आप किसी और चीज की बात कर रहे हो, लोगों को प्रॉपर्टी में भी, काम में भी लॉस हुआ है। ठीक है जी, हमारे एक एग्जांपल है, वहाँ पे घर बेचना पड़ गया उनको प्रॉपर्टी के लॉस में। तो सब चीजें हैं, वो तो है। देखो हर काम में लॉस है। जो भी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप बिजनेस हो, आप जॉब ही ले लीजिए, आप फुल टाइम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का भी लॉस है, उतना आपको पे आउट नहीं मिल रहा है। देन आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें भी लॉसेज हैं, प्रॉफिट भी है तो लॉसेज भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट है, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ अब तक, मैंने हर किसी बंदे से भैया यार मैंने किया तो बहुत लंबे समय से, और कहीं ना कहीं मैं लॉस खा गया। इसमें भाई कुछ नहीं है, मार्केट ले लेता है, जो देता है वो कहीं ना कहीं छीन लेता है। तो इसमें क्या आपकी थ्योरी बताइएगा? छीनने वाली बात जो है वो वही है। देखो आपने अगर कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है या आपने कोई ट्रेड भी ली हुई है इंट्राडे में, आपको दिख रहा है कि ये ट्रेड मेरी लॉस में जा रही है और आप उसको आंखों से देख रहे हो, तो गलती किसकी है? मार्केट। देखो मार्केट तो आपकी आंखों के सामने चलती है जी। प्रॉफिट और लॉस आंखों के सामने चलता है, ग्रीन रेड सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी चीज है ये बात बहुत नोट करने वाली है, और मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगा इस बात को समझे कि इंसान प्रॉफिट्स में तो पैनिक करता है, और यार मेरा प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, और लॉसेस में होल्ड करता है कि यार क्या पता ये मेरी दिशा में आ जाए, मेरी डायरेक्शन में आ जाए, और नहीं आया तो बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। मैं भी या कोई भी, देखो कोई भी नया बंदा आता है मार्केट में, उसको क्या लगता है, वो ट्रेड लेता है, प्रॉफिट्स में तो वो बुक कर लेगा जल्दी से, 100 की चीज 102 आई 105 आई काट देगा। ठीक है जी। और वहीं लॉस में चल रही है, 95 आ गया, 90 आ गया, वो होल्ड कर रहा है बंदा इस उम्मीद में कि नहीं यार वो आ जाएगा ऊपर, तो नहीं आया तो। ये सब लोगों की कॉमन सोच होती है। तो लॉसेस में आपको फियरफुल होना चाहिए और प्रॉफिट्स में होपफुल। प्रॉफिट्स की ट्रेड को आपको होल्ड करना चाहिए। मैं पहले क्या करता था, प्रॉफिट्स मेरे होते थे छोटे छोटे, मैं काट देता था, लॉसेस को थोड़ा सा होल्ड कर देता था। कुछ बार ऐसा हुआ कि ठीक है वो मेरी डायरेक्शन में आ गई, तो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे को लगा कि यार ऐसा हो जाता है, लॉस में अगर ट्रेड जा रही है तो प्रॉफिट में आ जाती है। और भाई साहब उसके बाद जब नहीं आनी स्टार्ट हुई ना,
तब फिर लॉसेस जब बड़े बड़े होने शुरू हुए तब समझ में आया कि नहीं यार, लॉसेस ऐसी चीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई घाव अगर आपकी उंगली पे स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप उसको यहाँ पे आप उसको पहली बात तो आप उसको ठीक करवा लो, डॉक्टर को दिखा लो जी, उंगली को काटना ना पड़े। चलो आप थोड़ा सा लेट हो गए तो उंगली को काट लो जी, इससे भला कि आपको हाथ काटना पड़े। बिल्कुल। तो लॉसेस उसी की तरह है कि आपको यहाँ पे एक उंगली पे छोटे से घाव की तरह जो स्टार्ट होते हैं, अगर आपने उनको टाइमली अगर आपने उनको हील नहीं किया या फिर आपने उनको जो है काटा नहीं, तो फिर हाथ भी काटना पड़ता है। अगर कुछ तो समझदार लोग इतने हैं वो बंदा ही काट लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हैं। लॉसेस आपको जल्दी कट करने होते हैं जी, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। बिल्कुल। प्रॉफिट्स अभी अगर मैं आपको बताऊं अपनी जर्नी, स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो मैं प्रॉफिट्स मेरे थे छोटे छोटे, प्रॉफिट्स लेते ही काट देना, लेते और यार खत्म ना हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो। अगर आपकी ट्रेड 100 रुपए पे है और वो 105 अगर आ गई है, आप 102 पे 103 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो कि तो भी उसके नीचे नहीं आने देंगे जी। लेकिन आप वो काटो मत यार, वो बाई चांस 115 120 चला जाएगा तो फिर वो बड़ा प्रॉफिट कॉल लेगा, क्योंकि लॉसेस तो आप लेते हो नीचे 20-20 रुपए के, प्रॉफिट आप 5 रुपए पे काट रहे हो, तो प्रॉफिटेबल कैसे बन पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। घर बिक जाएगा आपका, फिर कहेंगे जी हमको स्टॉक मार्केट से लॉस हो गया। ऐसा नहीं होता। आप सीखो, आप समझो स्टॉप लॉस का क्या महत्व है, आप उसको अप्लाई करो, उसको ट्रेल भी करो। देखो सबसे पहली चीज है मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना जी, उसके बाद विनिंग ट्रेड में स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना। ट्रेल करना भी आना चाहिए, नहीं कि आपने बिल्कुल चिपका के डाले, वो तो हिट कर देगा, तो इतनी तो उसकी मूवमेंट होती है, आपको तुरंत बाहर कर देगा। तो इतना भी रखो जिगरा की, चलो ठीक है, अगर 100 की चीज अगर 105 आ गई है तो आप अपने ही प्राइस पे 100 पे ला करके बैठे आओ, चिपका मत दो, 103 पे मत रखो, वो कर देगा हिट और आपको हिट करके भी जाएगा 115 120 125 जाता है जी। मुझे आज भी याद है, करीबन 2 हफ्ते पुरानी बात है, नायका मैंने बाय किया था, करीबन 214 पे था नायका, और मेरे को दिख रहा था कि वॉल्यूम और मोमेंटम बहुत अपसाइड है, स्टॉक जाएगा ऊपर। वो 216 आया, 218 आया, 220 आया। मैंने पहले तो मेरा स्टॉप लॉस करीबन 210 होगा, लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिट में अच्छा चला गया, मैंने अपने प्राइस पे रख दिया। मैंने चलो ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ ऊपर तो ठीक है, जितना हुआ देखा जाएगा, अगर गिर गया तो 214 मेरा ब्रेक ही बने। ठीक है जी, लॉस में लूंगा नहीं इस ट्रेड में। मैंने उसको ऊपर छोड़ दिया खुला, वो गया 214 से 218 220। आज भी मुझे याद है, उसके बाद से वो कभी वहां गया नहीं। 228 गया था नायका उसी दिन, और इंट्राडे में 5 टाइम्स मार्जिन अगर आप लेके बैठे होंगे, पास था भी कैपिटल ठीक ठाक, मेरा उस दिन 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था एक दिन में। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। एक तो होती है लोगों के पास स्क्रीनशॉट होते हैं, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं अगर आपको शेयर कर दूंगा तो आप उसमें उसको भी आप डाल सकते हो। तो मतलब जो भी सर का जो प्रॉफिट हुआ है वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे पॉडकास्ट के जरिए। तो सर कह सकते हैं कि आप जिस टाइम से कंटिन्यू कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल ही रहे हैं अब तक। देखिए शुरुआत तो आपकी लॉस की रही, जैसे आपने बताया लॉस प्रॉफिट, पर आज एंड ऑफ द डे कहाँ पर हैं आप? देखो एंड ऑफ द डे अभी भी मैं ये नहीं कहता कभी भी किसी को कि मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया है। अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी 2-2.5 साल हुए अभी मुझे हुए हैं, प्रॉफिट्स मैंने भी अच्छा बनाना शुरू किया है। दूसरी बात, जो मैंने स्टार्टिंग में जो भी मार्केट को पैसा दिया, मैंने आपको पहले ही बताया, वो एक यूनिवर्सिटी फीस है जो मैंने पे करी है। जब आप हमारे यहाँ पे अल्फा 1 में उधर परी चौक के पास इतने सारी वो है कॉलेजेस हैं, पूरा नॉलेज पार्क है, वहां पे इंसान, एक शारदा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी है, डॉक्टरी करता है ना इंसान, डॉक्टर का कोर्स करता है, 80 लाख रुपए का कोर्स है। बिल्कुल, हर कोर्स की बहुत ज्यादा। 80 लाख जब आपने पे किया है, आप डॉक्टर बने हो, आपकी सैलरी तो कम ही होगी ना स्टार्टिंग में। ऐसा तो नहीं कि आप बोलोगे जी लाओ पहले मैं 80 लाख ही रिकवर करूं, नहीं ना, वो तो आपने यूनिवर्सिटी फी पे की है। बिल्कुल, वो आपको एक पोजीशन पे लाने के लिए, आपको एक डिग्री देने के लिए, आपको एक प्रोफेशनल बनाने के लिए आपने वो डिग्री पे की है। तो अब जब आप उसको जॉब को करते हैं तो आप इस माइंडसेट से करते हैं कि पहले को 80 लाख रिकवर करना है जी, नहीं ना। अगर आप उस माइंडसेट से करेंगे
तो फिर तो आप 100 चीजें करेंगे, मैं जो है ये भी खोल दूं, क्लिनिक भी खोल दूं, पेशेंट को भी मार दूं और उसका ऑपरेशन भी कर दूं, तो फिर तो इंसान अंधा पैसा कमाने के लिए जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, वो फिर गलत एक राह है। बिल्कुल। तो जो पेमेंट आपने की है यूनिवर्सिटी फीस को, तो वो रिकवर करने की जरूरत नहीं है। आप बस देखो उसने एक आपको एक चीज सिखाई है, समझाई है, तो उसको फिर आप आगे बढ़ो, है ना, प्रॉफिट्स करना शुरू करो। मार्केट देखो सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको समझो कि ये क्या चीज है, ये क्यों बनाई गई है, स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया है। लोगों को ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट बनाया क्यों है। तो क्यों ना आप इन चीजों की क्लासेस दो व्यूअर्स को। अभी मैंने सोचा नहीं इस बारे में, करूंगा कभी प्लान, क्योंकि अगर मैं नॉलेज बांटने से ना अच्छा है कि और बढ़ती है। तो जो लोग इस नॉलेज के लिए तरस रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आपको ये क्लासेस बनानी चाहिए। देखिए एज ए व्यूअर मैं भी आपसे ये चीज कह रही हूँ। नहीं वो सब ठीक है, मे बी गॉड विलिंग अगर टाइम आए तो मैं सिखाऊंगा। लेकिन पता है क्या, लोग ना आएंगे उसी माइंडसेट से, गैम्बलिंग माइंडसेट से कि पैसा बन जाए, अंधा पैसा बन जाए, ये बन जाए। नहीं बनेगा भाई साहब। क्या कहना है ना, स्टॉक मार्केट एक तरीके से जुआ है, गैम्बलिंग है। देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं उस पीढ़ी में आज तक भी, चाहे वो किसी की भी पेरेंट्स हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी नहीं पढ़े लिखे हो, एक बात माइंड में क्लियर है कि भाई साहब स्टॉक मार्केट मतलब जुआ सट्टा, पैसा डूबा है। क्योंकि यहाँ पे फेलियर स्टोरीज ज्यादा है। जिसका डूबा है ना वो हल्ला मचा मचा के बोलता है कि मैंने तो पैसा डुबोया है। कहते हैं ना कि जब बुरा होता है तो लोग ज्यादा करते हैं, जहाँ अच्छा हो जाए दबा लेते हैं। तो वही वाली कहानी है, कमाया भी तो चुपचाप बैठा हुआ है, जिसका लॉस हो गया उसने मार्केट का खराब कर दिया, वही लॉसेस। देखो इसमें तो मैं बताऊं आपको, सक्सेस रेशियो फिर भी अच्छा है। एफएनओ में अभी आई थी, पहले थी 90% लोग कर रहे थे लूज, 10% लोग पैसा कमा रहे थे। अब वो हो गई है 93। 93% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, 7% लोग अभी कमा रहे हैं। सेबी की रिपोर्ट, एफएनओ है वो, मैं वो करता नहीं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मैं नहीं करता। मैंने आज तक की अपनी लाइफ में एक ट्रेड पंच नहीं करी है एफएनओ में, क्योंकि जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है वो चीज मैं नहीं करता। मैं सिर्फ स्टॉक्स में काम करता हूँ, शेयर्स जो हैं, कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, उनमें काम करता हूँ। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह जी बिजनेस प्रॉपर देखता हूँ, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर वो पढ़ता हूँ, ठीक है, ई पेपर भी पढ़ता हूँ, मेरे फोन में आ जाता है। ठीक है, वो सब चीजें हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता ना कि ये सब चीजें भी हैं। बस उनको तो बस पैसा डालना, बस पैसा बनाना है। अरे भैया लर्निंग है, एक रिसर्च है ना, R&D करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर के कुछ पैसा बनता है मार्केट से। अभी जो लोग हैं, व्यूअर्स हैं, अगर वो कोई किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें अभी इस टाइम पे किस में करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं? देखो अगर आपको पैसा डालना है तो आपको पैसा, पहली बात तो स्टॉक मार्केट में पैसा थोड़ा वो डालना चाहिए जो जिसकी आपको नियर फ्यूचर में जरूरत नहीं है। अगर आप सोचो कि मुझको जरूरत है पैसे की, फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद मेरे को कोई शादी करनी है या कोई कॉलेज में कोई फीस पे करनी है, तो फिर आपको पैसा नहीं डालना चाहिए। आपको पैसा स्टॉक मार्केट में वो डालना चाहिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा है। ठीक है जी, और उसमें आपको वेट करना पड़ता है। इतने सारे स्टॉक्स हैं, आप बैंक्स में डालो, अच्छे बैंक्स हैं, पीएनबी, आईओबी, ठीक है जी, आईओबी तो चलो छोटा है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, है ना, आईसीआईसीआई बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, इनमें पैसा डालो। एक तो लोगों में पता है क्या फर्क, लोगों को ये समझ नहीं आता कि जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया है, उसका स्टॉक प्राइस 10 रुपए करीबन पे है अभी, और वहीं भारतीय एयरटेल उसका 1710 है। ठीक है जी, तो कितना फर्क हो गया, बहुत जमीन आसमान का फर्क है जी, बहुत ज्यादा। वोडाफोन आइडिया 10 रुपए का स्टॉक है और भारतीय एयरटेल 1710 रुपए का है। 1700 का डिफरेंस, 1700 का डिफरेंस है। क्यों है वो डिफरेंस, लोगों को नहीं पता। अरे भाई वोडाफोन ने आइडिया को मर्ज भी कर लिया, फिर भी वो नहीं काम अच्छा कर पा रहे। एयरटेल में पैसा डालो। दूसरी चीज, इंसान को दिखता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब रिलायंस का नाम दिखता है, ये नहीं पता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की है, रिलायंस पावर अनिल अंबानी की है। ठीक है जी, मुकेश अंबानी जी सबको पता है दुनिया में अच्छा कर रहे हैं, ही इज डूइंग गुड, तो उनका स्टॉक प्राइस है करीबन 3000 के ऊपर। रिलायंस पावर जब गिरा था 300 से गिर के वो स्टॉक आ गया था 10 रुपए के भी नीचे। मैंने खुद उसको 11 रुपए पे ट्रेड किया था पिछले साल। अब ठीक है वो कुछ दिनों से बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब अभी भी वो 40 पे ही है, वो वहीं रहता है। तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो
अगर कंपनी में पैसा डाल रहा है तो वो कौन उसको चला रहा है कंपनी को, मुकेश अंबानी है या अनिल अंबानी है, लोगों को ये नहीं पता। अभी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, लिस्ट होते ही स्टॉक 76 से भाग भाग के 154 आ गया। अब लोगों ने उसमें बीच बीच में जो है उसको पकड़ने की कोशिश की होगी, डाल दिया होगा पैसा, किसी ने 140 पे, किसी ने 144 पे, किसी ने कुछ ज्यादा समझदार होगा 154 पे लिया होगा। लेकिन ये नहीं पता कि ओला इलेक्ट्रिक एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये बात तो आपको उसकी आप फंडामेंटल्स देखेंगे तब पता चलेगा ना स्टॉक का कि वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इंसान प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पे पैसा डालेगा या फिर लॉस मेकिंग पे, प्रॉफिट मेकिंग पे। तो ओला इलेक्ट्रिक में अब जो लोगों ने जो इतना पैसा गवाया है, ओला इलेक्ट्रिक फिर से करीबन 100 के आसपास आ गया, तो वो तो आएगा ही यार। स्टॉक लॉस मेकिंग है, आप उसमें कितना ही पैसा डाल दो, आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट में है लॉस में, फिर आप बोलते हो कि मेरा स्टॉक मार्केट ने लॉस कराया। स्टॉक मार्केट ने लॉस नहीं कराया, आपकी लर्निंग अच्छी नहीं थी, है ना, और आप स्टार्टिंग में गैम्बलिंग उससे माइंड से कि मैं पैसा डालूंगा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता जी। कम कह सकते हैं ना कि कम पैसे में सोच रहे हैं कि हम एकदम से अंबानी बन जाएं, तो वो नहीं हो सकता ना। देखो जोमेटो जब तक लॉस मेकिंग था, स्टॉक 76 पे था, जब थोड़ा सा प्रॉफिट की न्यूज आई तब फिर वो स्टॉक 96 आया, फिर 100 आया, उसके बाद से स्टॉक चल रहा है। अब वो जोमेटो का स्टॉक 300 टच कर रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और दूसरी बात लर्निंग बहुत जरूरी है। सबसे हमारा मेन फोकस अगर इस पॉडकास्ट का भी है तो हम एक चीज ये रखेंगे कि लर्निंग इज फर्स्ट थिंग एंड देन कम्स योर अर्निंग। बिल्कुल, लर्निंग सबसे मस्ट है। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और किसी का भी आप स्टॉक लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में तो जानिए, इसका भी हालात क्या है। अगर मान लीजिए कोई बीमार इंसान है, आप उसके लिए कुछ करोगे, और कोई स्वस्थ इंसान के लिए करोगे, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे। तो आशीष भाई, वैसे तो मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा भी लगा है और नॉलेज भी मुझे बहुत मिली है। तो वैसे अब यहीं पे हम एंड करते हैं इस चीज़ का। तो जो भी स्टॉक मार्केट कर रहा है या उसकी नॉलेज लेना चाहता है, तो हम भाई का जो भी इंस्टाग्राम आईडी है वो आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और देखिए, मैंने स्पेशली सर बोला भी है सर से कि प्लीज़ थोड़ी सी क्लासेस दीजिए, जिससे लोगों को और नॉलेज आए, एक रास्ता मिले, एक पाथ मिले। अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ भाई के इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो करिए, जिससे आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिले। अच्छा, अल्फा ट्रेडर नाम से है। बाकी मैं स्क्रीन पे हमारे शो होगा ही कि होता है ना, कहीं मिस्टेक ना हो, तो प्लीज़ वहाँ जाके आप सर्च करिए, आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। और प्लीज़ धर्मसूत पॉडकास्ट शो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और साथ में अपनी फैमिली फ्रेंड्स जिनके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपको डिफरेंट फील्ड के लोग यहाँ मिलेंगे। और प्लीज़ जैसे भी आपके कमेंट हैं, आप प्लीज़ कमेंट में जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहिए, और लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भाई मस्ट है, वो तो आप कर दीजिए। और साथ में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसे आप दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए। राधे राधे।